ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ भी ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि 3 जून को जब ये ऑर्डिनेंस आया था, उस दिन ही कैबिनेट में पुरज़ोर तरीके से मैंने पूरी कैबिनेट को, प्रधानमंत्री जी को समझाने की कोशिश करी कि किसानों के मन में इन तीनों कानूनों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं और बहुत सारे उनके मन में खदशे हैं। और आप कृपा करके कम से कम 1 हफ़्ता, अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए आप कैबिनेट में आप डेफ़र कर दीजिए, किसानों को बुला के उनसे समझ लीजिए। लेकिन अकेली आवाज़ होने के नाते वहाँ पे सुना नहीं गया, बल्कि ये कहा गया कि जब तक ये खेती-बाड़ी मंत्री ने कहा कि जब तक ये पार्लियामेंट में कानून नहीं बनता है, तब तक इसका कोई असर नहीं होगा और कानून बनाने से पहले हम ये सारे खदशे एड्रेस कर लेंगे। उस टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि जो इनकी नीयत, गलत नीयत थी, वो 3 जून से लेके 17 सितंबर को जब मेरा 1 साल पूरा अब होने वाला है, जब मैंने रिज़ाइन दिया, क्योंकि उन 2-2.5 महीनों में जितनी हमने कोशिश, कैसे कैसे ये किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत होके मसला हल हो जाए और ये मसला आगे ना बढ़े। लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि सरकार के जो भी इंटेलिजेंस थी उसका टोटल फेलियर, जो इनके एडवाइज़र्स थे उनका टोटल फेलियर, और कहीं ना कहीं सरकार ज़मीनी हकीकत से इतनी टूटी हुई थी कि जो हकीकत हमें नज़र आ रही थी, और रिज़ाइन के 1 दिन पहले जब अगले दिन पार्लियामेंट में आ रहे थे, उस दिन भी नड्डा जी को, राजनाथ जी को, तोमर जी को, तीनों को बैठा के मैंने कहा कि मेरा तो रेजिग्नेशन तैयार है क्योंकि मैं इस बिल का हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन आप सबको मैं आग्रह करती हूँ कि कोविड की महामारी चल रही है, चीन आपको बॉर्डर में आंखें दिखा रही है, आप किसानों को सड़कों में उतार के देश में आग मत लगाइए, सामने है। और मैं ये कह सकती हूँ कि एक सेंट्रल मिनिस्टर ने रिज़ाइन करके पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पे केंद्रित किया। जो मुद्दा सिर्फ पंजाब तक सीमित था, उसको नेशनल मुद्दा श्रोमणी अकाली दल ने बनाया, जिस करके राज्यसभा में जाके 18 पार्टियां ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया। और आप देख रहे हैं, अब एक तरह से बीजेपी ने देश में आग लगाई दी है। पंजाब में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, ये सरकार के अड़ियल रवैये करके इन्होंने देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अन्नदाता का लगातार